अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे महफूज होंगे। आज हमने आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 14 करना है और ये हमारी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ज़रा डीपली समझेंगे। हर एंट्री पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन है और उम्मीद है जो आपके कॉन्सेप्ट्स रह गए होंगे या वीक होंगे वो इस क्वेश्चन के बाद क्लियर हो जाएंगे और बहुत मज़बूत हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। नाम चूँकि मेंशन नहीं है तो हमने ट्रेडर लिख दिया है और जर्नल बना रहे हैं किस मंथ के लिए, अगस्त के लिए, और हमारे पास ईयर मेंशन नहीं है तो हमने ईयर मेंशन नहीं करना। सबसे पहले हमारे पास है अगस्त 1, हम डेट वाले कॉलम में लिख देंगे अगस्त 1। इंट्रोड्यूस्ड कैश एज कैपिटल ₹2,96,000। कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया गया है लेकिन कैश की फॉर्म में। इसका मतलब है कि ऑनर ने बिजनेस को कैश दिया है। इट मीन्स कि बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो गया है। कैश इंक्रीज हो गया है इसका मतलब है कि एसेट्स इंक्रीज हो गया है, क्योंकि कैश हमारा एसेट है ना, तो एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। इसका मतलब पहली एंट्री में कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो हम अगस्त 1 के सामने लिख देते हैं कैश अकाउंट और अमाउंट है इसकी 296,000। और ये कैश क्यों लाए हैं एज कैपिटल? इट मीन्स के बिजनेस का कैपिटल भी इंक्रीज कर गया है और हमने रूल्स पढ़े थे कि अगर कैपिटल इंक्रीज कर जाए तो वो क्या होता है, क्रेडिट। इट मीन्स के पहली एंट्री में कैश अकाउंट तो डेबिट हुआ है, क्रेडिट क्या होगा आपका, कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट 2,96,000। ठीक है, और हमने पढ़ा था हमेशा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और जो एसेट्स लाए जाएंगे बिजनेस में वो डेबिट होंगे। कैश आया है तो कैश डेबिट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर कुछ भी होता तो उसको हम डेबिट ही करते। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल और नीचे हम लगा देंगे लाइन। तो ये हमारी पहली एंट्री क्या हो गई है, कंप्लीट। सेकेंड एंट्री है अगस्त 1 की, हम यहाँ लिख देंगे अगस्त 1। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर ख़रीदा है। फर्नीचर ख़रीदने से फर्नीचर इंक्रीज़ होगा। फर्नीचर एसेट्स है, फर्नीचर इंक्रीज़ होगा तो एसेट्स इंक्रीज़ होगा, एसेट्स इंक्रीज़ हो तो डेबिट। और कौन सा एसेट्स डेबिट होगा, फर्नीचर वाला एसेट्स। इसका मतलब जब फर्नीचर ख़रीदेंगे तो हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 60,000 के साथ। और फॉर कैश, नगद, फर्नीचर ख़रीदा है तो हमने बदले में पैसे दिए हैं। पैसे देने से पैसे कम होंगे, पैसे कम होंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट। जब भी हम पैसे देते हैं तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, और एसेट्स कम हो रहा है ना, इसलिए नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। नीचे आ जाएगी लाइन। ये हमारे पास सेकंड एंट्री भी क्या हो गई है, कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री है अगस्त 3।
तो हम यहाँ लिख देंगे अगस्त, क्या कह रहे हैं, कैश परचेजेस 32,000। कैश परचेजेस का मतलब है कि हमने गुड्स खरीदी हैं। गुड्स खरीदेंगे तो एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं उसके लिए लफ्ज़ परचेजेस इस्तेमाल होता है। तो एसेट्स बढ़ने से डेबिट होगा, लेकिन हम डेबिट किसको करेंगे, परचेजेस को। तो हमारे पास परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 32,000 से। और कैश परचेजेस हैं, इसका मतलब गुड्स खरीदी हैं और उसी टाइम हमने पैसे दे दिए हैं। पैसे देने से पैसे कम होंगे, कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट। इट मीन्स के गुड्स खरीदी हैं, पैसे दिए हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग कैश परचेजेस मेड। नीचे हम लगा देंगे लाइन और हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कंप्लीट। नेक्स्ट है अगस्त 4, परचेज गुड्स। गुड्स खरीदी हैं, गुड्स खरीदने से गुड्स बढ़ेंगी, गुड्स बढ़ेंगे तो एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ डेबिट होगा, हमने गुड्स के लिए पढ़ा है कि लफ्ज़ इस्तेमाल होता है परचेजेस। तो इस एंट्री में भी अगस्त 4 की एंट्री में गुड्स खरीदी हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 9,000। और कह रहे हैं ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल, नूर मिल से ख़रीदी हैं लेकिन उधार के ऊपर। इसका मतलब लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, कौन सी लायबिलिटी बढ़ी है, क्रेडिटर्स की, जिनसे हमने उधार पर चीज़ें ख़रीदी हैं। तो क्रेडिटर का नाम दे दिया उसने नूर मिल का, तो क्रेडिट तो होंगी लायबिलिटीज़, लेकिन नूर मिल की लायबिलिटीज़ हैं तो नूर मिल अकाउंट क्रेडिट 9,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम नूर मिल। और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एंट्री है अगस्त 9 की, डेट लिख देंगे अगस्त 9। अगस्त 9 में कह रहा है जी गुड्स रिटर्न टू नूर मिल, हमने चीज़ें वापस कर दी हैं नूर मिल को। चीज़ें वापस करने से एक तो चीज़ें कम होंगी, गुड्स कम होंगी तो एसेट्स कम होगा, एसेट्स कम होंगे तो हमारे पास क्रेडिट होगा। अब ख़रीदी हुई चीज़ें वापस की हैं, ख़रीदने का मतलब परचेजेस, चीज़ें वापस कर दी हैं तो रिटर्न, इसका मतलब क्रेडिट में क्या आएगा, परचेज रिटर्न। कितने से, 1,000। अब जब चीज़ें वापस कर दी हैं तो हमारी लायबिलिटी भी कम हो गई ना। पहले हमने उसको 9,000 रुपये देने थे, लेकिन 1,000 रुपये की चीज़ें वापस कर दी हैं तो अब हमें उसे 8,000 रुपया देना पड़ेगा। लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगा। कौन सी लायबिलिटी कम हुई है, नूर मिल वाली, तो हम लिखेंगे नूर मिल अकाउंट डेबिट। और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 1,000 से। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स रिटर्न टू नूर मिल। नीचे लाइन लगा देंगे और ये हमारे पास 5वीं एंट्री भी कंप्लीट हो गई है।
नेक्स्ट एंट्री है अगस्त 12 की। डेट में हम लिख देंगे अगस्त 12। कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब है नगद चीज़ें बेची हैं। नगद चीज़ें बेचने का मतलब क्या होता है कि चीज़ें बेच दी और उसी टाइम मुझे पैसे मिल गए हैं। पैसे जब हमें मिलते हैं तो हमारे पास कैश बढ़ जाती है। कैश हमारा एसेट्स है, कैश बढ़ने से एसेट्स बढ़ता है, एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट। ठीक है, इसका मतलब कैश अकाउंट इस एंट्री में क्या होगा, डेबिट। क्यों डेबिट होगा कि हमें पैसे मिले हैं, पैसे मिलते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट 19,800। और ये पैसे क्यों मिले हैं, सेल्स करने की वजह से। चीज़ें बेची हैं, चीज़ें बेचने से चीज़ें कम होती हैं, एसेट्स कम होता है, एसेट्स कम हो तो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट 19,800। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग कैश सेल्स मेड। ये हमारी नेक्स्ट एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। अगली एंट्री है अगस्त 18। अगस्त एंट्री देखें, पेड टू नूर मिल ₹7600। हमने नूर मिल को दिए हैं कितने पैसे, 7600। पैसे देने से पैसे कम होंगे, एसेट्स कम होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 7600 से। तो कैश अकाउंट आ जाएगा 7600। कहता है इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कह रहा है उसके पास जो हमारा अकाउंट है ना, जितना हमारे पास लायबिलिटी शो हो रही है वो सारी की सारी क्या हो गई है, कंप्लीट, ख़त्म कर दिए खाता। अब देखते हैं कि पैसे थे कितने। 9,000 की चीज़ें ख़रीदी थी, 1,000 रुपये की चीज़ें वापस कर दी थी। इसका मतलब है कि नूर मिल की लायबिलिटी 8,000 रुपये की थी। तो चूंकि अब हमने उसका अकाउंट ख़त्म कर दिया है, हमारी लायबिलिटी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। लायबिलिटी ख़त्म होने का मतलब है कि लायबिलिटी कम हो गई है हमारी। लायबिलिटी कम हो तो डेबिट होता है। ठीक है, कौन सी लायबिलिटी कम हुई है, नूर मिल वाली, तो नूर मिल्स अकाउंट डेबिट कितने से, 8,000 से। अब अकाउंट 8,000 से ख़त्म हुआ है, पैसे हमने 7600 दिए हैं। इसका मतलब है कि 400 रुपया डिस्काउंट दिया है उसने हमें, और हमें डिस्काउंट मिला है, इनकम है। इनकम हमारे पास क्या होती है, क्रेडिट, इसलिए डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू नूर मिल इन फुल सेटलमेंट। मतलब 7600 रुपया दे के हमने उसका सारे का सारा अकाउंट क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब हमने उसको कोई और पैसे नहीं देने। नेक्स्ट एंट्री है अगस्त 21। एंट्री है सोल्ड गुड्स टू मुबीन। चीज़ें बेची हैं, चीज़ें बेचने से चीज़ें कम होंगी, एसेट्स कम होगा, एसेट्स कम हो तो क्रेडिट। इसका मतलब एक चीज़ तो वाज़िया है कि सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट 3000 से। अब अगर नगद बेची होती तो हमें पैसे मिलते तो कैश अकाउंट को डेबिट करते, लेकिन मुबीन एंड को बेची हैं, जिनको हम उधार के ऊपर चीज़ें बेचते हैं उन्हें हम कहते हैं डेटर्स। इसका मतलब उधार पर बेची हैं तो हमारे डेटर्स क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। और डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स बढ़ जाएं तो डेबिट कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन से एसेट्स बढ़े यहाँ पर, मुबीन वाले, तो यहाँ पर मुबीन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 3000 से। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स
सोल्ड टू मुबीन ऑन अकाउंट। नीचे हमने नरेशन लिख दी है, लाइन लगा दी है, एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री है अगस्त 22, डेट हम मेंशन करेंगे अगस्त 22। लॉस बाय एक्सीडेंट, नुकसान हो गया है एक्सीडेंट में। नुकसान हमारा एक्सपेंस होता है, इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया ना। एक्सपेंस बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं, डेबिट। एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट होती है, तो हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट। कितने से, 150 थे। और इस एक्सीडेंट में क्या चीज़ डिस्ट्रॉय हुई है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं। इसका मतलब हमारे पास गुड्स कम हो गई हैं। गुड्स कम हुई, एसेट्स कम हुआ, एसेट्स कम हो तो क्रेडिट। और जब भी गुड्स कम होती हैं उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं परचेजेस। तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट 150। परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट। नीचे हम लगा देंगे लाइन। और नेक्स्ट है अब अगस्त 22 के बाद अगस्त 24। अगस्त 24 में कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय मुबीन। मुबीन ने हमें चीज़ें वापस कर दी हैं, हमारे पास चीज़ें वापस आई हैं। इसका मतलब है हमारे पास गुड्स बढ़ गई हैं। गुड्स बढ़ जाए तो क्या होता है, डेबिट। अब जो चीज़ें हमने बेची थी, सेल्स की थी, वो वापस आई हैं, वो रिटर्न हुई हैं। तो इसका मतलब डेबिट क्या होगा, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न अकाउंट। और कितनी चीज़ें वापस की हैं, 250। और चीज़ें वापस की हैं तो इसका मतलब है कि हमारा डेटर्स क्या हो गए, कम। जिनको हमने चीज़ें बेची थी वो डेटर्स कहलाते हैं। जब चीज़ें वापस कर दी तो हमारे डेटर्स कम हो गए हैं। डेटर्स कम हो तो क्रेडिट। और डेटर्स हमारे पास नाम क्या है इनका, मुबीन। तो मुबीन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट 250 से। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मुबीन। नीचे हम लाइन लगा देंगे और हमारे पास एंट्री क्या हो गई है, कंप्लीट, अगस्त 24। नेक्स्ट है अगस्त 25। अगस्त 25 कह रहा है पेड ट्यूशन फीस ऑफ ऑनर चिल्ड्रन। ऑनर के चिल्ड्रन के ट्यूशन फीस पे की है। अब ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, उसके घर का खर्चा है, पर्सनल है, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल यूज़ है। इसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। इसका मतलब जो फीस पे की है तो ड्राइंग्स क्या हुई है, उसने की हैं, और ड्राइंग्स इंक्रीज़ हो गई हैं। ड्राइंग इंक्रीज़ होंगी तो डेबिट होती हैं। तो इसका मतलब इस एंट्री में एक तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 600 से। ज़ाती खर्चा किया है, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं। ट्यूशन फ़ीस पे की है ना। ट्यूशन फ़ीस कैसे पे करते हैं, पैसे देते हैं। पैसे देने से कैश कम हो जाएगी, कैश कम हो तो क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे बीइंग ट्यूशन फीस पेड ऑफ ऑनर चिल्ड्रन। पैसे दिए, कैश कम, कैश अकाउंट क्रेडिट। पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स बढ़ गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट एंट्री है अगस्त 26। अगस्त 26 का ताल्लुक मुबीन के साथ है। अब मुबीन को हमने चीज़ें बेची थी,
इसका मतलब ये हुआ कि मुबीन ने हमें पैसे देने हैं, तो अब वो हमें पैसे दे रहा है, ठीक है। जब हमें पैसे देगा तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और यहाँ कह रहा है फुल सेटलमेंट, इसका मतलब मुबीन का अकाउंट ख़त्म हो रहा है, मुबीन अकाउंट क्रेडिट। फुल सेटलमेंट आपको बताया था जब भी आ जाए तो वहाँ डिस्काउंट का जिक्र होता है। अब हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम डिस्काउंट देंगे तो हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो ये हमारे पास एंट्री हुई, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुबीन हमें पैसे दे रहा है और हमने उसको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ठीक है। और एसेट्स कम हो रहे हैं, डेटर्स कम हो रहा है तो क्रेडिट। अब उसने हमें यहाँ सिर्फ ये बताया है कि डिस्काउंट कितना है, 100 रुपीज़, तो हम डिस्काउंट में लिख देंगे 100। अब मुबीन ने पैसे देने कितने थे, 3000 की चीज़ें बेची थी, जिसमें से 250 की चीज़ें क्या कर दी उसने वापस, तो पीछे कितना बच गया, 2750। अब उसमें से भी 100 रुपया हमने डिस्काउंट दे दिया है, इसका मतलब 2650 रुपया हमें उसने दिया है, हमें मिला है, ठीक है। नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश received from मुबीन in full settlement। नीचे लाइन लगा देंगे और एंट्री हमारी कंप्लीट। लास्ट एंट्री है अगस्त 30 है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है मतलब पैसे दिए हैं, पैसे देंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों दिया है, क्योंकि एक्सपेंस पे किया है, एक्सपेंस डेबिट होता है, इसलिए हम इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे 660 से। नरेशन आ जाएगी, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो गया, कंप्लीट। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 भी क्या हो गया, कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको जनरल एंट्रीज के बेसिक्स से लेकर और ये पूरे चैप्टर की तमाम एंट्रीज समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब पेपर में यहाँ से क्वेश्चन मस्ट है, फेडरल बोर्ड में भी और पिंडी बोर्ड में भी। उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। अगले चैप्टर के वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।